अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद शुएब जिया एंड आई एम द सीईओ ऑफ प्राइम एजुकेशन सर्विसेज। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे वो प्रिंसिपल्स की मैनेजमेंट जॉब के हवाले से। जैसा कि आपको पता है किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल का एक बहुत की रोल होता है और स्कूल की मैनेजमेंट को समझे बगैर, उसकी एस्पेक्ट्स को देखे बगैर कभी भी एक स्कूल का अच्छा सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता। सबसे पहली चीज हमने देखना है, अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, सबसे पहली चीज जो आपने अपने स्कूल के अंदर इंप्लीमेंट करनी है वो ये है आपकी स्कूल की अटेंडेंस, आपके बच्चों की और स्पेशली आपके स्टाफ की पंक्चुअलिटी। इसको स्ट्रांगली मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर आप मैनुअल अटेंडेंस ले रहे हैं या बायोमेट्रिक के जरिए ले रहे हैं, वैसे तो बायोमेट्रिक इज अ वेरी बेस्ट वे स्पेशली फॉर टीचर्स कि वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लें और हर 15 दिन बाद, बल्कि डेली बेस के ऊपर आपको अटेंडेंस को चेक करना है और छुट्टियों को मैक्सिमम कंट्रोल करना है। दूसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बीइंग स्कूल प्रिंसिपल, वो ये कि स्कूल के इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखना। स्कूल के अंदर डिसिप्लिन नजर आना चाहिए और डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को डरा के रखें या बच्चों को बिल्कुल ही भी बात ही ना करने दें किसी से। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि एटलीस्ट जब टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा हो या किसी का स्कूल में राउंड हो तो बच्चे एक खास नज्मो जब्त के तहत अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हो। मैनेजमेंट में तीसरी चीज है कि स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज का मौजूद होना। बीइंग प्रिंसिपल आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपके स्कूल बच्चों के और टीचर्स के इस्तेमाल की हर चीज जो है वो अप टू डेट हो। स्कूल की लैब्स अप टू डेट हो, स्कूल के स्टाफ रूम्स अप टू डेट हो, स्कूल के अंदर इवन के जो कैंटीन है वो प्रॉपर हो, स्कूल में सफाई का प्रॉपर इंतजाम हो और हर सहूलत जो पेरेंट को दी जा रही है और जो बच्चों को दी जा रही है वो अप टू डेट हो। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिंसिपल के लिए वो है पब्लिक डीलिंग, पेरेंट्स इंटरेक्शन। कोई पेरेंट किसी भी इशू के लिए इस प्रिंसिपल के पास मिलकर आता है तो सबसे बड़ी स्किल उसकी ये होनी चाहिए कि उसको सेटिस्फाइड करे और सेटिस्फाइड खाली जबानी तौर पर ना करें, अमली तौर पर भी करें। मुख्तलिफ कंप्लेंट स्कूल में हमें मिलती रहती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट प्रिंसिपल वो जो ना कि सिर्फ उनको सबसे पहले सुनता है और उसके बाद उसे राइट डाउन करता है, पेरेंट के जाने के बाद इन्वेस्टिगेट करता है और उसके बाद दोबारा पेरेंट को कॉल करके बताता है कि ये आपकी प्रॉब्लम थी और हमने इसको सॉल्व कर दिया। बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत होती है कि स्कूल में हमारी बात सुनी नहीं जाती। और प्रिंसिपल की अवेलेबिलिटी का होना, प्रिंसिपल होने के नाते आपको पेरेंट्स को हर टाइम अवेलेबल होना है। बहुत जगह स्कूल्स में हम देखते हैं टाइम लिखा हुआ है जी 10 से 12 तक आए और इसके बाद प्रिंसिपल आपको नहीं मिलेगा। तो कई दफा कोई इमरजेंसी केसेस भी होते हैं तो आपको अवेलेबल होना चाहिए पेरेंट्स के लिए हर टाइम। इसके बाद जो मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टास्क है वो है रिकॉर्ड कीपिंग। हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। स्कूल की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड, एफिलिएशन का रिकॉर्ड, स्कूल के रिजल्ट का रिकॉर्ड, एडमिशन विड्रॉल का रिकॉर्ड। कभी भी महकमे से कोई बंदा भी आ जाए आपके स्कूल को चेक करने के लिए तो आपका सारा रिकॉर्ड अप टू डेट होना चाहिए। इसी रिकॉर्ड की बेस के ऊपर आप डिसीजंस भी करते हैं। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्कूल का चेक एंड बैलेंस। स्कूल के चेक एंड बैलेंस से मुराद ये है कि जब 1 महीने के बाद आप स्कूल की एवेल्युएशन करने के लिए जाते हैं या कोई थर्ड पार्टी आके स्कूल को एवेल्युएट करती है तो उसको भी कोई किसी चीज की गलती नहीं नजर आनी चाहिए। स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर कट तौर पर टीचर्स को समझाने चाहिए मीटिंग्स में। जैसे कि फिजिकल पनिशमेंट के बहुत सारे स्कूल में केसेस हो जाते हैं, तो अगर कोई फिजिकल पनिशमेंट देता है तो उसके ऊपर टीचर को पूछ होनी चाहिए, उसकी रीजंस आइडेंटिफाई होने चाहिए। तो इन चीजों पर अमल करके आप अपने स्कूल की मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।